अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्रत्यंतर दशा के बारे में। देखिए, अभी तक मैंने आपको जितना भी ये कोर्स पढ़ाया है, इसमें आप देखें कि मैंने हर जगह पर अंतर्दशा का ही प्रयोग किया है। तो क्या हम प्रत्यंतर दशा को छोड़ दें या प्रत्यंतर दशा की इम्पोर्टेंस नहीं है, कैसे लें? देखिए, चैप्टर जो मैं अब आपके सामने कह रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। इसमें मुझे आपको कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे सिर्फ आपको अपनी बात समझानी है, तो बड़े ध्यान से मेरे शब्दों के साथ रहें। देखिए, मैंने आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति की अंतर्दशा बुरी हो और दो क्रूर गोचर प्रभाव डालें तो समस्या होगी। वो कहाँ कहाँ डालना है वो आप हर जगह पर सीख चुके हैं। वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग स्थानों पर है, वो आपको क्लियर है। मैं अपनी बात फिर कहता हूँ। मैंने आपको अभी तक बताया कि यदि किसी व्यक्ति की अंतर्दशा बुरी हो और दो क्रूर गोचर प्रभाव डालें तो समस्या होगी, ये तो हमें क्लियर है। आगे मैं अपनी बात कहता हूँ। जब तक दशा या गोचर समाप्त ना हो, गोचर या दशा इसमें परिवर्तन ना हो, तब तक समस्या बनी रहती है, ये हमें क्लियर है। इसमें प्रत्यंतर दशा कोई भी आए, हमें कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशा बिल्कुल बुरी है, ये पहले ही बात क्लियर है। ये मैंने एक बात आपको कही जो अब तक मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। अब मैं आपको इसमें डीप लेकर जाऊंगा, ध्यान से समझें। देखिए, यदि अंतर्दशा किसी व्यक्ति की बुरी है और मात्र एक गोचर जैसे शनि या राहु या केतु, इनमें से कोई एक सहयोग कर रहा है, तो वहां पर अब हम क्या करें? तो समझे कि जब जब मंगल का प्रभाव संभावित क्षेत्र पर पड़ता है, यानी मंगल का गोचर जब भी सहयोगी होता है तो समस्या आती है। इसमें भी प्रत्यंतर दशा कौन सी आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बातें मैंने आपको ये क्लियर कर दी। अब मैं आपको तीसरी बात एक और कहता हूँ। देखिए, मान लेते हैं व्यक्ति की अंतर्दशा बहुत शुभ हो, बढ़िया दशा चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रत्यंतर दशा है वो एकदम कोई बीच में छोटी सी बुरी आ जाती है, कोई एक प्रत्यंतर बीच में बुरा आ रहा है, और गोचर के दो क्रूर ग्रह सहयोग कर रहे हैं, तब भी मैंने देखा है समस्या आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अंतर्दशा को हम यूज करते हैं। मेरी इसी बात को दोबारा से समझें। मान लें अंतर्दशा एक व्यक्ति की शुभ है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में कोई प्रत्यंतर बुरा आ गया और दो क्रूर गोचर कहीं पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो समझ जाए कि समस्या आ सकती है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि आती है, मेरे अनुभव में आ भी जाती और नहीं भी आती, लेकिन सावधान करना आपको सामने वाले को इस समय पर आवश्यक है। समस्या छोटी आती है, ये भी मैंने देखा है। अगली एक और बात आगे की करता हूं इसमें। देखिए, मान लें अंतर्दशा बुरी है और गोचर भी बुरा है, यानी कि समस्या का दौर लग ही रहा है, और आने वाले समय में हमें कोई प्रत्यंतर दशा भी आगे बुरी आती लग रही है, तो समझे कि आने वाला समय एक बड़ी समस्या को दिखा रहा है, ये जान लें। अगली बात ऐड करूंगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति की अंतर्दशा शुभ है, हमें लग रहा है बहुत अच्छी अंतर्दशा है, बहुत बढ़िया, लेकिन गोचर बुरा है। मुझे पूरी आशा है आप मेरी बात समझ रहे हैं। गोचर बुरे का मतलब एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूं। चलिए, मान लें व्यक्ति की अंतर्दशा शुभ है, इसको ऐसे लें कि 9वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति 9वें ही स्थान पर है अपनी धनु राशि पर, उनकी अंतर्दशा चल रही है। अब ये दशा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा आपको कि गोचर बुरा है। मान लेते हैं इसी व्यक्ति के 7वें भाव में राहु और शनि दोनों क्रूर ग्रहों का गोचर हो रहा है, मान लेते हैं। अब जो आने वाली इस व्यक्ति की प्रत्यंतर दशा है, छोटी दशा, वो हम सोच लेते हैं कि मंगल की है, जो छठे घर में बैठा हुआ है बुरे स्थान पर, प्रत्यंतर बुरा आ रहा है मंगल का, और गोचर ने 7वें भाव को पकड़ा हुआ है। ऐसे समय पर कभी कभी सप्तम भाव से
समस्या होती देखी गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होती ही होती है, हाँ देखी गई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप प्रत्यंतर दशा को एक संभावना के तौर पे ले सकते हैं। बहुत मजेदार ये सूत्र है, इसका प्रयोग करें। अब मैं आपको और हटके कुछ बातें कह रहा हूँ इन सारी प्रत्यंतर दशा से बाहर की। बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने अभी आपको कुछ बातें कही, इसमें मुझे कोई एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अंतरदशा की तरह ही बिहेव करती है। तो आपने थोड़ा सा माइंड लगाकर इसको समझना है तो आप कर पाएंगे। अब मैं आपको अगली बात एक और कहता हूँ। देखिए, जिस ग्रह की दशा हो, अब मान लेते हैं कि इन चीजों का प्रयोग कैसे करें, सारी अभी तक जो हमने चीजें सीखी इनका प्रयोग कैसे करें। देखिए, जिस ग्रह की दशा हो, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के लगन में बृहस्पति हैं धनु राशि के, और उनकी एक अंतरदशा आ गई है। अब हम इसे कैसे यूज करें? ये हमें D1 में तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया है लगन कुंडली में, तो हम कहेंगे समय अच्छा जाएगा, 101% अच्छा समय है। लेकिन आपने इस अंतरदशा नाथ को, यानी कि इस गुरु को सभी वर्ग कुंडलियों में देखना है। चेक करें कि ये किस वर्ग कुंडली में खराब आ रही है। मान लेते हैं दशमांश कुंडली के अंदर ये गुरु हमें खराब लग रहे हैं, वहां बुरे स्थान पर हैं, या बुरे घर के स्वामी हैं ये, या फिर जिस राशि में है उसका स्वामी लगन कुंडली में खराब है। तो कुल मिला के हमें बृहस्पति D10 के हिसाब से ठीक नहीं लग रहे, और गोचर के कम से कम 2 क्रूर ग्रहों ने दशम भाव को पकड़ लिया। तो समझ जाए कि इस बढ़िया समय में व्यक्ति के सभी काम अच्छे हो रहे होंगे, लेकिन मैं अपने करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझ के चल रहा होगा। वो कहेगा कि अरे मैं करियर में कहीं तंग चल रहा हूँ जी, बाकी सब कुछ अच्छा है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अपने काम में कहीं उलझा हुआ हूँ। थोड़ा बहुत व्यक्ति उलझता है इस सूत्र से। तो इसको आप बात को पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर प्रयोग करें। ये इस वीडियो में, जिसपे मैं अभी ये जो आप 7-8 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो जो बातें मैंने कही हैं ये बिना किसी एग्जाम्पल के हैं और बहुत गहरी और निचोड़ निकाल के बातें हैं। अब मैं आपको ये जो बातें कह रहा हूँ, मुझे पूरी आशा है जब आप इतना पढ़ चुके हैं तो मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे। अगर आप मेरी इन बातों को नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ इस कोर्स को दोबारा कीजिए, क्योंकि आपने बड़ी स्किपिंग करके इस कोर्स को फिर किया होगा। अगर समझ रहे हैं तो समझे कि यही टेस्ट है आपका, आप पास हो रहे हैं। इसका प्रयोग करें।